साजिद अली शाह नामी सिम बेचने वाला शख्स आता है और उसकी सानिया की वालदा से कहता है कि हमें एक बच्ची घर पे काम के लिए चाहिए। हमें कहते थे हमें बच्ची चाहिए काम के लिए। हमने कहा था कि हमने बच्ची नहीं भेजनी काम के लिए, आप मेरे पे इतबार करके आप भेज दें। हमने इतबार करके भेज कि मेरी बच्ची काम करेगी तो लेकिन हमारा घर का सर्कस चलेगा। बच्ची को काम पे उस शख्स के साथ भेज दिया, उससे कोई आईडी कार्ड कोई तस्दीक की कि वो कहाँ रहता है? नहीं, उन्होंने कोई हमें नहीं बताया कि हमारा घर किधर है। वो कहता था हम शेरा कोट में रहते हैं जी, लेकिन अब ना कोई हमें उसने नंबर बताया, कोई कॉल नहीं, कोई बात नहीं, कोई हमारी बेटी से बात नहीं हुई 6 महीने से। जब वो उन्होंने कत्ल कर दी, हमें थाने से कॉल आई है, एसएच ने हमें कॉल की है कि आपकी बेटी कत्ल हो गई है, आप फौरन पहुँचे। क्या तशद्दुद हुआ हुआ था उस पर, क्या हुआ हुआ था? वो निशान थे, टीकों के निशान थे, इधर बाजुओं में थे, इधर भी थे, और ये गला दबाया हुआ था। तो मेरे पास काम ख़त्म हो गया, मैं गुस्से से मैंने उसको मार दिया। जैसे उन्होंने हमारी बच्ची को मारा है, हम ऐसा चाहते हैं कि वो भी इसके साथ भी ऐसा ही हो। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਠਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟਾ ਸੀ ਸਿਰ। ਆਦਰੀ ਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਰ, ਪਾਪਾ मैं जी नहीं है। अब आज मेरी बेटी कब्र, पहले हमारे के गैर सोती नहीं थी, टाइम मेरी बेटी कब्र में अकेली सोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं इस वक्त रायवंड के इलाका में मौजूद हूं और यहाँ पे 17 साला सानिया को बेदर्दी के साथ अगवा के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया। सानिया के वालिदैन अगवा की FIR कटवाते हैं, लेकिन कहानी कुछ इस तरह होती है कि इस मोहल्ले के अंदर एक साजिद अली शाह नामी सिम बेचने वाला शख्स आता है और वो जब इस घर पे आता है, इसको नॉक करता है और उसकी सानिया की वालदा से कहता है कि हमें एक बच्ची घर पे काम के लिए चाहिए। तो वो इनकार करते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती इनको कह के बच्ची अपने साथ ले जाता है और अपने घर पे काम करवाता है। गुज़िश्ता 6 माह से सानिया को उसके वालिदैन से नहीं मिलने दिया जाता और अब से 3-4 रोज़ पहले सानिया की डेड बॉडी उसके घर पहुंच जाती है। तो आइए सानिया के घर वालों से पूछते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ, वो कौन शख्स था जो इनको कहता रहा कि आप अपनी बच्ची को हमारे पास काम के लिए भेजें और उसके बाद जो है उसकी लाश इनके घर पे भेजते हैं। वाक़या क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है? ये बहुत सफ़ेद पोश और बहुत सादे गरीब लोग हैं, यहाँ से वो बच्ची को लेकर जाते हैं। सानिया क्या लगती है आपकी? मेरी बेटी है। क्या वाक़या हुआ था सारा? 3 साल से बच्ची मेरी काम कर रही थी, इधर भाई आया था नहीं, वो कौन बंदा आया था, कितने अरसे पहले आया था यहाँ? 3 साल पहले। अच्छा। जी, वो बच्ची मेरी को हमें कहते थे हमें बच्ची चाहिए काम के लिए। तो हम कहते थे, हमने कहा था कि हमने बच्ची नहीं भेजनी काम के लिए, हम खुद मैं मिहनत करती हूँ लेकिन हम बच्ची नहीं भेजनी। उन्होंने कहा कि हमें बच्ची इतबार करके मेरे पे इतबार करके आप भेज दें। हमने इतबार करके भेज दी। उसका पापा काम नहीं करता था, मैं खुद मेहनत मज़ारी करती थी, तो इसलिए मजबूरी से हमने भेज दिया कि मेरी बच्ची काम करेगी तो लेकिन हमारा घर का सर्कस चलेगा। अच्छा, मतलब आपने उसको बच्ची को काम पे उस शख्स के साथ भेज दिया, उससे कोई आईडी कार्ड कोई तस्दीक की कि वो कहाँ रहता है? नहीं, उन्होंने कोई हमें नहीं बताया कि हमारा घर किधर है। हम पूछते थे तो आपका घर किधर, हमें कोई एड्रेस बता दें। वो कहता था हम शेरा कोट में रहते हैं जी, लेकिन अब असल नहीं उसने बताया कि हम किधर रहते हैं। तो उसने मार के मेरी बेटी को सब्ज़ा बाज़ार में जी, सब्ज़ा बाज़ार में थाने में लाश भेज दी उसने मार के। उसने खुद भेजी? जी, उन्होंने उनके घर से मौजूद हुई है लेकिन वो खुद मौके से पकड़ा गया। दोनों मियाँ बीवी पकड़े गए हैं। मुझे आप एक बताएं कि आप एक माँ हैं, आपने अपनी बेटी को बगैर तस्दीक किए उस फैमिली को किस तरह भेज दिया? सब्जी वो हमने इतबार करके भेजा। उन्होंने कहा कि हम इधर के रहने वाले हैं, तो लेकिन हमने कहा सुबह जाती थी, शाम को आ जाती थी काम से। तो सुबह इसलिए तो वो 6 महीने के बाद वो कहता था कि हमने लाहौर काम करना है। लाहौर काम के लिए वो लेके गए हैं, तो वो लाहौर से उन्होंने आप यहाँ से लेके गए तो वो लाहौर नहीं लेके गया? नहीं, लाहौर ही कहता था मैं लाहौर लेके जा रहा हूँ। लाहौर से गए, ना कोई इन्होंने हमें कोई पता बताया, ना कोई हमें उसने नंबर बताया, कोई कॉल नहीं, कोई बात नहीं, कोई हमारी बेटी से बात नहीं हुई 6 महीने से। 6 महीने से कोई बात नहीं। आपकी बेटी की कितनी तनख्वाह घर भेजता था? वो पहले देता था, कभी 10 देता था, कभी 5 देता था। उसके 6 महीने के बाद हमारे पास कोई उसकी सैलरी नहीं आई। कोई सैलरी नहीं आई। सानिया को कितने कितने अरसे बाद आप लोगों से मिलवाने के लिए लेके आता था? वो इधर जब 6 महीने गए हैं ना, 6 महीने के बाद हमारे पास कोई नहीं आई सानिया। तो आपने 6 महीने में तकाजा नहीं किया कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ? नहीं, उन्होंने हमें कॉल ही नहीं की।
हम कॉल करते थे लेकिन उनका नंबर बंद जाता था। तो आपने कोशिश नहीं की कि आप पुलिस को बताते, आप उनके घर तक पहुंच? हमने बताया था पुलिस के पास, हम गए थे, हमने वो दरख्वास्त दी थी हमने पुलिस को, तो वो हमने सारे रिश्तेदारों में भी भेजा, भी हमने शायद भी रिश्तेदारों में चली गई हो, लेकिन रिश्तेदारों में हमने कहा, लेकिन किसी ने बताया था कि ये जो किसके साथ काम करती थी ना उनके पास उसके पता करें। जब हमने नंबर मिलाया उनका नंबर बंद जा रहा था। अच्छा। जब वो उन्होंने कत्ल कर दी, लेकिन सफदा बाज़ार से हमें थाने से कॉल आई है, एसएच ने हमें कॉल की है कि आपकी बेटी कत्ल हो गई है, आप फ़ौरन पहुँचे। आप फौरन पहुंचे। आपकी एफआईआर जो हुई है, एफआईआर के मुताबिक आप और आपका खावंद कहीं पे गए हुए थे। आप जब वापस आते हैं तो घर का एक संदूक खुला होता है जी। और हमारी बेटी जो है वो घर से गायब होती है। गायब थी। ये किसने करवाई एफआईआर? जी हमने करवाई थी। आप कह रही हैं कि वो सब्जादार पे उन्हें मार के जो है वो दे नहीं दी। नहीं साहब जी, जब वो 6 महीने काम करती थी ना, 6 महीने के बाद जब हम काम पे गए हुए थे, ये भी काम पे था, हम भी काम पे थे, तो जब हम शाम को आए हैं तो घर में बच्ची गायब थी। जब कपड़े भी उनकी मंगनी की हुई थी, बेटी की मंगनी की हुई थी, तो बच्ची के कपड़े भी गायब थे और बच्ची भी मेरी गायब थी। इसलिए हमने वो थाने में रिपोर्ट दे दी। वो थाने में रिपोर्ट? जी। तो अब ये उन्होंने कत्ल करके, तो थाने से हमें कॉल आई है कि आपकी बेटी कत्ल हो गई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां, एक ये बेटी है, एक वो बड़ी थी। छोटा सा हमने बेटा किसी से लिया हुआ है, अपने भांजे से लिया हुआ है, वो सोया हुआ 6 माह का है। काम कौन करता है? काम मैं खुद करती हूँ, किसी के घर में काम करने जाती हूँ, और मेरा मियाँ किसी ने झूले दिए हैं, उनके पास बैठते हैं, 300-400 रुपया ले जाते हैं हमारा घर का सर्कल। हमने अपना बेटा वो बेटा हमारा बन के तो काम करती थी। जिस वक्त आपको ये सारी बात पता चली, सब्जादार थाने ने आपको बताया कि आपकी बेटी की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से मिली, उस वक्त क्या फीलिंग थी? कौन लेने के लिए गया? हम गए थे साथ, हम दोनों मियाँ बीवी थे और थाने वाले थे। तो क्या तशद्दुद हुआ था उस पर? क्या हुआ था? इधर वो लगे हुए थे, वो निशान थे, टीकों के निशान थे, इधर बाजुओं में थे, इधर भी थे, और गले में भी थे, ये ओठों में भी ये सारे निशान थे, और ये गला दबाया हुआ था। गला दबाया हुआ था, इधर थापा उसने मारा, जो कपड़े धोने वाला थापा होता है वो मारा हुआ था। कहता था मैंने थापा मारा है कपड़े धोने वाला। वो मान गया, अपना जुल्म मान गया वे। वो उसने मुंह से बता भी दिया? जी उसने बता उसने दिया। मारा क्यों उसको? कहता मुझे गुस्सा आया था, मैंने उसे कहता था कि तुम कहाँ घर चली जाओ। कहती थी मैंने घर नहीं जाना, मैंने आपके साथ काम करना, मैंने घर नहीं जाना। तो मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया था, मेरे पास काम ख़त्म हो गया, मैं गुस्से से मैंने उसको मार दिया। तो आपको लगता है कि आपकी बेटी घर नहीं आना चाहती थी? नहीं जी, मुझे ये लगता है कि मेरी बेटी घर आना चाहती थी, लेकिन इसने आने नहीं दिया। इसने आपकी बेटी के साथ कोई गलत रवाबत तो नहीं बनाए हुए थे? पता नहीं सर, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि मुझे नहीं पता कि उसके गलत ताल्लुक है थे कि नहीं थे, लेकिन इधर आती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं उसका देखा, ना बेटी का देखा ना उसका देखा। उसके फैमिली मेंबर्स कितने थे? उसके फैमिली में एक उसकी बीवी है, 2 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक उसका अब्बू, एक उसकी बहन है। एक उसकी बहन है। मतलब आपकी बेटी जो है 17 साल का बच्चा आजकल जो है वो बालिग हो जाती हैं, बच्चियां जवान हो जाती हैं, तो क्या जवान हो चुकी थी? नहीं सर जी, जवान नहीं हो चुकी थी, लेकिन हमने मजबूरी से उसने कहा, हमने इतबार करके भेज दिया। जब हमारी ये गलती है कि हमने इतबार करके उस पे भेज दिया उसके साथ। अब क्या होगा? अब तो सानिया कभी भी नहीं आएगी। जी कभी भी नहीं आएगी, अब उसका हमें इंतज़ार ही रहेगा, कभी नहीं आएगी वो। गलती आपकी है। हमने भेज दिया उसके साथ इतबार करके। 17 साल जिस बेटी को पाला, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। जी कभी नहीं आएगी। घर में हमारे तो घर में भाई एक क़यामत आई हुई थी कि हमारी बेटी अब दुनिया से चली गई, हमारे वो सामने नहीं आ पाएगी। हमारे तो दिल में इतनी बुरी चोट लगी है कि मेरी बेटी कभी नहीं वापस आएगी। क्या मुतालबा करेंगी? पुलिस और मुलजमान के साथ क्या सलूक किया जाए? हमें इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची का। जैसे उन्होंने हमारी बच्ची को मारा है, हम ऐसा चाहते हैं कि वो भी उसके साथ भी ऐसा ही हो। हम अपनी बच्ची के पीछे धक्के खा रहे हैं, जेलों में थाने में जा रहे हैं, इसी तरह उनके बच्चे भी ऐसे ही रोएं जैसे हम अपना हम माँ बाप रो रहे हैं। जिस वक्त आपने सानिया को उनके साथ भेजा तो आखिरी बातें क्या करके गई वो आपसे? हमसे कोई ऐसी कोई बात नहीं उसने की कि उसने यही कहा कि मम्मा मैं उधर लाहौर में काम करना है, मैं आ जाऊंगी, बस यही उसने हमारे। आपकी बेटी भी कहती थी लाहौर जाना है? जी बेटी कहती थी मैंने लाहौर जाना है, काम करना है उनके साथ, मैं आ जाऊंगी।
जाता हूँ कि बिल्कुल नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या जो है, ये एक गरीब घर जो है, इसने शायद अपने घर के हालात बदलने के लिए इस बूढ़ी माँ ने और इसके माजूर बाप ने, सानिया के, इन्होंने ये सोचा कि हम शायद बेटी को किसी के घर काम पे भेजेंगे, घर के हालात बदल जाएंगे और घर में फाकों वाली कंडीशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जबकि ये माजूर बाप जो है ये भी झूले चलाता है, ये बूढ़ी माँ जो है ये भी लोगों के घरों में काम करती है, और एक ऐसे शख्स के ऊपर एतबार करके अपनी बेटी को भेज दिया जिसके ना इनको घर का पता था, ना उसके आईडी कार्ड का पता था, ना उसकी फैमिली का पता था, ना ही उसके बैकग्राउंड का पता था। तो आजकल के माशरे में जो है हम लोग अपनी बेटियों को और अपनी इज़्ज़तों को इस कदर आम समझ लेते हैं, तो उसके बाद ये सानिया जैसे वाक़यात पेश आते हैं। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? गुलाम कादर। गुलाम कादिर, क्या करते हो? चूल्हे चलाने हैं। चूल्हे चलाते हो। जब ये सिम वाला तुम्हारे घर पे आया तो क्या तुमसे भी इजाज़त लेके गया कि मैं तुम्हारी बेटी को लेके जा रहा हूँ? हाँ, दो दो बड़ी आया ते बेटी दे दो, मैं आख्या नहीं ती, उन्हें आख्या नहीं असी सानू ना चाहिदी बेटी लड़की ते सानू दियो। फिर मैं आख्या चलो मैं बुढ़ा बंदा आरी बंदा, चलो चार आने लिया वे जी, गरीब घर हाँ ते चलो गुजारा होंदा रहेगा। ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਰ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਦਿਨੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਦੋਂ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਿਓਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਮਣੇ ਵੀ, ਤੇ ਆ ਛਾਤੀ ਤੇ ਟੀਕੇ 2 ਕੁ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਲਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਆ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾ ਨੀਲਾ ਨੀਲੋ ਨੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਪਿਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਥਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟਾ ਸੀ ਸਿਰ। ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਰ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਜੀਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਵਿਜੇ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਤੇ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 5 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ? ਅੱਗੋਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਆਪਣਾ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓਗੇ? ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ। बिल्कुल नाज़रीन, इस बाप की भी आपने गुफ्तगू सुनी, तो इसकी माँ की तरफ दोबारा चलते हैं कि माँ की इजाज़त के बगैर वो बेटी घर से कैसे जा सकती है। तो इनसे पूछते हैं, अब बताएं क्या फीलिंग है, कितने दिन हो गए आज उसको दफनाए हुए? आज इसको हो गए हैं तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं दफनाए के। 2 तारीख को 3 तारीख को उसको दफनाया है, लेकिन हम अब आज मेरी बेटी कब पहले हमारे के बगैर सोती नहीं थी, अपने पापा के साथ होती थी। अब हमारा घर भी अकेला है, मेरी बेटी इस टाइम मेरी बेटी कब्र में अकेली सोई है। हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, हम कुछ नहीं। याद आ रही है बेटी? जी बहुत याद आ रही है हमें बेटी अपनी। क्या कहती थी आपको? कहती थी कि मम्मा मैं आ जाऊंगी, मैं इधर ही हूँ, मैं आ जाऊंगी। अब बहुत याद आती है हमारी बेटी। हमारी बेटी अब हमारे पास नहीं आएगी, वो कहाँ चली गई, अब हमारे पास नहीं आएगी। इस खस्ता हाल घर में जिसके नाज़रीन लंटर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
इस कादिर ने जो है अपने घर को, अपनी बेटियों को इज़्ज़त महफूज करने के लिए ये बना रखा था, छत बना रखी थी, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा इनके साथ धोखा किया कि बेटी तो नहीं रही। कहाँ सोती थी आपकी बेटी, आपके पास होती? इधर जी मेरे पास होती थी, अपने पापा के कभी पास होती थी, कभी हमारे साथ मेरे पास होती थी, ये इधर हमारे पास सोती थी। जब भी देखती थी उठती थी, पापा को आवाज़ लगाती थी और मुझे आवाज़ लगाती थी, मामा आप सोए हुए हैं। हम कहते थे नहीं बेटा हम जाग रहे हैं। बेटी को भी आवाज़ देते थे, सुबह उठ के भी आवाज़ देते थे, रात को भी आवाज़ देते थे। अब हमें बेटी अपनी को आवाज़ देते हैं, लेकिन हमारी बेटी आगे से आवाज़ नहीं देती कि मामा मैं ठीक हूँ और नहीं ठीक हूँ। लेकिन हमें मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मेरी बेटी को हम दिल को तकलीफ हो रही है जी। दिल को तकलीफ हो रही है। बिल्कुल कादर साहब, ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ ਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੌਂਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਕਦੀ ਮਾਮਾ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਰ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਾਰਾ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਗਈ ਚਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਚਲੀ ਹੈ ਫਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਕਿਆ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। क्योंकि सानिया की छोटी बहन भी है यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? किरण। किरण, आप सानिया से छोटी थी? जी क्या आपकी बहन आपसे बात किया करती थी? जी बात किया करती थी। क्या बताती थी? वो कहती थी मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जाती, मम्मा पापा को सही रखना, सेफ रखना, मम्मा को दुख ना देना और भाई को अच्छी तरह पालना। अच्छा, ये कहती थी? जी मैं आ जाऊंगी। फिर आपको आपको कुछ चीज़ें भेजती थी? नहीं कुछ भी नहीं। क्या बताती थी कि मुझसे जुल्म होता है वहाँ पे? नहीं कुछ भी नहीं कहती थी। कुछ भी नहीं बताती थी? नहीं। दोनों बहनें थी आप? जी अब तो आप अकेली रह गई हो। जी क्या कहना चाहोगी कि अगर आपके माँ बाप आपको कल को किसी के घर भेजते हैं तो चली जाओगी? नहीं कभी भी नहीं जाऊंगी। तो उसको क्यों भेजा? आपने मना नहीं किया माँ बाप को? अंकल मैं घर ही नहीं थी, मैं तो स्कूल गई हुई थी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में पढ़ती हो। आपके मोहल्लेदारों को, सहेलियों को, सबको पता लग गया कि आपकी बहन फौत हो गई है? जी बिल्कुल नाज़रीन, ये अफसोसनाक किस्सा जो है ये आज आपके सामने शेयर करने का मकसद ये है कि वालिदैन, ये गरीब वालिदैन शायद घर के हालात बदलने के लिए या अपने घर के एनवायरनमेंट को और उस तरह के माहौल को क्रिएट करने के लिए सानिया को भेजते हैं कि वो काम करेगी, मजदूरी करेगी और अपने माजूर बाप का सहारा बनेगी, अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनेगी, इस घर को जो है ना वो बदलने में किरदार अदा करेगी। लेकिन सानिया शायद अपने ऊपर वो सारे जुल्म बर्दाश्त करती रही, अपने माँ बाप को कुछ भी ना बताया और आखिरी वक्त जब सानिया को ज़ख्मी कर दिया जाता है, इस हद तक उसके साथ तशद्दुद किया जाता है कि इनके पेरेंट्स के मुताबिक कि उसका गला दबाया हुआ था, उसके जिस्म पे इंजेक्शंस के निशान थे, सुराख थे, उसके सीने के ऊपर जो है वो सुराखों के निशान थे। तो जब इन्होंने बॉडी वसूल की है तो इस कंडीशन में इन्होंने अपनी बेटी को पाया। और आए मैं आपको एक दफ़ा फिर उस घर के मनाजिर दिखाता हुआ बाहर लेके चलता हूँ कि ये लोग किस तरह इन केसेस का सामना करेंगे, किस तरीके से इन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। ये कानून जो है ये किसी सफ़ेद पोश के लिए कानून नहीं है, ये तो अमीरों का कानून है, लेकिन इन लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा ये मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कोशिश करता हूँ कि मुतलका पुलिस स्टेशन आपको लेके चलूँ और आपको दिखाऊँ कि पुलिस स्टेशन वाले इस बारे में क्या कहते हैं। जो FIR इनके वालिदैन ने, जो सानिया के वालिदैन ने कटवाई थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई अपनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए क्या किरदार अदा किया गया।